चले, इट्स ग्रुप लीडरशिप, ठीक है, कि ग्रुप लीडरशिप की बात आई है। हम अब हमने ग्रुप की टाइप पहले पढ़ी कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। अब ग्रुप को लीड कौन करेगा, ग्रुप ऑपरेट कैसे करेगा, ग्रुप काम कैसे करेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपना कोई ग्रुप बनाते हो ना, तो आपके एक ग्रुप में कोई ना कोई डोमिनेंट जरूर होता है, ठीक है, एज अ लीडर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप्स के अंदर, वो क्या है, वो लीडरशिप है, कि कौन लीड करेगा, कौन इन सबका सरबराह बनेगा, रहनुमा बनेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर दोस्तों का जो स्मॉल सर्कल होता है, अगर कोई थोड़े से दोस्त हैं आपस में मिले होते हैं, अगर उनके दरमियान में कोई लीडर नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी बड़ी सेकेंडरी ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में लीडर ना हो। तो कोई बड़े अगर सेकेंडरी ग्रुप्स लार्ज स्केल लेवल के होते हैं, लार्ज होते हैं, तो उनके दरमियान में उनके कोई ना कोई लीडर होते हैं, और उन लीडर के हाथ में कमांड दे दी जाती है कि वो उन ग्रुप को लेके चलेंगे, वो उन ग्रुप को उस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो टू लीडरशिप रोल्स, देयर आर टू लीडरशिप रोल्स हैं, दो रोल है लीडरशिप के। एक इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप हो सकती है, एक टाइप एक्सप्रेसिव लीडरशिप की हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप की क्या टाइप है, ऐसी ग्रुप लीडरशिप दैट फोकसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ टास्क, ठीक है। कि ग्रुप लीडरशिप इसलिए हम बना दी है कि जिनका मकसद ये है कि जो टास्क हमने रखा है उसको हमने पूरा करना है, जो मकसद हमने अपने सामने रखा है, जो गोल हमने अपने सामने रखा है, उस गोल को वो हल करवाने में, उस गोल को हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। तो वो जो लीडरशिप होगी, जिसको हमने लीडर बनाया है इस खास मकसद के लिए कि वो हमें मदद देगा हमारे मकसद को से हासिल करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप, ठीक है। फिर जो मेंबर्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स को देखते हैं कि वो प्लान वो बनाएंगे, ऑर्डर्स वो देंगे, और चीज़ों को भी वो ही ठीक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर दूसरा हमारे पास है एक्सप्रेसिव लीडरशिप। एक्सप्रेसिव लीडरशिप का मकसद ये होता है, वो उनका कोई कोई खास टास्क हासिल करना मकसद नहीं होता, ठीक है। या जैसे आप होते हैं ना, आप ये देखो कि आप अगर कोई ग्रुप बनाते हो तो आप उसके अंदर क्या लिखते हो, ग्रुप लीडर, ठीक है। वो ग्रुप लीडर क्या होता है, उसने कोई खास मकसद हासिल करना होता है। अगर वो कोई खास मकसद के लिए वो लीडर बना है तो उसको इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप कहेंगे। लेकिन अगर लीडरशिप ऐसी आई है जिसका मकसद ये है कि ग्रुप की भलाई और फायदे के लिए काम करे, ठीक है, ग्रुप की भलाई और फायदे के लिए काम करे, ग्रुप के अंदर जो लोगों की मोरल है, उनके जो स्पिरिट्स हैं, उनके जो आप कह सकते हो उनको हाई रखे, ठीक है, उनके शौक को बरकरार रखे, उनके दरमियान अगर कोई झगड़े आते हैं, कोई टेंशन आती हैं, तो उनको ख़त्म करें, ठीक है। मतलब ये कि जो एक्सप्रेसिव लीडरशिप है, वो लीडरशिप वो होगी जो लोगों के ग्रुप के लोगों के दरमियान में बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेगी, ताकि वो जो मेंबर्स हैं वो फिर बाद में अच्छा, वो जो एक्सप्रेसिव लीडरशिप होगा उसका मकसद ये नहीं होगा कि कोई हमने मकसद हासिल करना है, ठीक है, बल्कि उसका मकसद ये होगा कि हमने ग्रुप के लोगों के लिए बेहतरी के काम करना है। इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप वो होगा जिसका मकसद ये होगा कि हमने चीज़ों को पूरा करना है, उसने प्लान बनाना है, उसने ऑर्डर देने हैं, उसने चीज़ें बनानी है, किस मकसद के लिए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क। किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए कोई लीडर होगा तो वो इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप कहलाएगी। और अगर लोगों की उस ग्रुप की भलाई के लिए लीडरशिप बनाई गई है ताकि उनके दरमियान में झगड़ों को ख़त्म किया जाए, उनके जो शौक है उनको बढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, तो वो एक्सप्रेसिव लीडरशिप कहलाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास है, अच्छा, जो एक्सप्रेसिव लीडरशिप है, ये क्या कर रहे होते हैं कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल का क्या मकसद होता है, किसी खास मकसद को हासिल करना। तो खास मकसद को हासिल करने का मतलब है कि जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, वो फॉर्मल सेकेंडरी रिलेशनशिप होगा। हमने पीछे सेकेंडरी ग्रुप पढ़ा है कि सेकेंडरी ग्रुप वो सेकेंडरी ग्रुप होता है जिसके अंदर जो लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, या जो ये जो ग्रुप बनता है सेकेंडरी, वो किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए बनता है। इसका मतलब है कि अगर किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए कोई ग्रुप बना और उसके अंदर कोई लीडर सेलेक्ट होता है, और उस लीडर का ये मकसद है कि वो हमारे उस गोल को हासिल करने में हमारी मदद करे, तो वो हमारे पास क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल लीडर होगा,
ठीक है, ये लीडर क्या कर रहे होते हैं, दे गिव द ऑर्डर्स एंड रिवॉर्ड और पनिश मेंबर्स अकॉर्डिंग टू हाउ मच द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टू ग्रुप्स एफर्ट। ठीक है, अगर ग्रुप के लिए कोई काम नहीं कर रहा, अगर उस ग्रुप को हासिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो उसको रिवॉर्ड, उसको इनाम भी दे सकता है, उसको सजा भी दे सकता है, वो हुक्म भी देगा, सजा भी देगा, इनाम भी देगा। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप के जो मुफादात हैं, उस ग्रुप का जो कोई खास मकसद है कि उस हमने ये मकसद हासिल करना है, उसके अंदर उनका साथ कोई अगर नहीं देगा तो वो उसको क्या करता है, वो पनिश भी कर सकता है। जबकि जो एक्सप्रेसिव लीडर्स हैं, जो कि किस लिए बने हुए हैं, ग्रुप की वेलफेयर के लिए, बिल्ड मोर पर्सनल प्राइमरी टाइज। एक्सप्रेसिव लीडर क्या करते हैं, प्राइमरी टाइज बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो उनके जो ताल्लुकात होंगे, रिलेशनशिप होंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स होंगे, उनके अपने मेंबर्स के साथ किस तरह का ताल्लुक होगा, फॉर्मल सेकेंडरी रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ मकसद क्या है, हमने कोई एक खास गोल रखा हुआ था, मतलब हमने ये मकसद हासिल किया हुआ था कि हमने बैठ के पढ़ना है, ठीक है, मतलब पेपर की तैयारी कर देनी है आज हमने, या हमने क्रिकेट मैच जीत लेना है, राइट, या हमने क्रिकेट मैच की तैयारी करनी है, क्रिकेट मैच में जाना है, हमने compete करना है, तो उनका मकसद क्या है, क्रिकेट मैच जीतना। तो जैसे ही वो मकसद हासिल हो जाएगा, वो लीडरशिप वहां से उतर जाएगी, या वो लीडर उनके लिए इस तरह से लीडर फिर नहीं रहेगा। अगर कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो वो किसी को सजा भी दे सकता है, किसी को इनाम भी दे सकता है, राइट। और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है फॉर्मल सेकेंडरी रिलेशनशिप। लेकिन जो एक्सप्रेसिव लीडर्स हैं, उनके रिलेशनशिप किस पे बुनियाद पे बनी हुई है, पर्सनल प्राइमरी टाइज में। ठीक है, ये लोगों को ऑफर सिंपैथी टू मेंबर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। कुछ ऐसे लोग होंगे, अगर उनके कोई मुश्किल पेश आ रही है या बुरे हालात से गुजर रही हैं, तो उनको सिंपैथी देगा, उनका साथ देगा, उनके दुख में शरीक होगा, वो ग्रुप को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। और अगर कोई सीरियस मूवमेंट्स होंगे, कोई बहुत संजीदा मामलात होंगे, तो उन संजीदा मामलात को हंसी मजाक में ले जाएगा, ताकि उन लोगों की जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, टिपिकली सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स एंजॉय मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम मेंबर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स होते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि ये अपने मेंबर्स, इनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। रिस्पेक्ट जो मेंबर्स शो करेंगे वो इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स की तरफ ज़्यादा शो करेंगे, और जो मोहब्बत होगी, जो एहतराम होगा, जो पर्सनली किसी को पसंद किया जाएगा, तो वो किस की तरफ हो सकता है, वो एक्सप्रेसिव लीडर्स की तरफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसिव लीडर्स का अपने लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो क्या है, पर्सनल है। जबकि इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स के लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो क्या है, फॉर्मल सेकेंडरी रिलेशनशिप है। इस वजह से इनके दरमियान जो ताल्लुकात होंगे वो रिस्पेक्ट की बेसिस पे होंगे, और इनके दरमियान जो ताल्लुकात होंगे एक्सप्रेसिव लीडर के, वो किस पे होंगे, वो पर्सनल अफेक्शन की